हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार। मेरे यूट्यूब चैनल एमएलएस के में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि बेंगलोर में है, बहुत ही रिनाउंड और फेमस हॉस्पिटल है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं सेंट जॉन हॉस्पिटल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। ये जो हॉस्पिटल है बहुत ही रिनाउंड और पुराना हॉस्पिटल है बेंगलुरु में। यहाँ पर पेशेंट का अच्छी तरह से ख्याल किया जाता है और लगभग एक हॉस्पिटल में जितनी भी डिपार्टमेंट होनी चाहिए सब डिपार्टमेंट इसमें है। तो अब बहुत ही कम खर्चे या चार्जेस में इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत जानकारी। तो सेंट जॉन हॉस्पिटल का जो एड्रेस है सरजापुर माराठाहली रोड बिसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा जॉन नगर कोरमंगला बेंगलुरु कर्नाटका 560034। ये जो हॉस्पिटल है बेंगलुरु के जो एसएमवी रेलवे स्टेशन है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है कोरमंगला में। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1963 में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो टोटल बेड इसमें 2000 है। बहुत ही बड़ा और पुराना हॉस्पिटल है। तो इसमें आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कैसे आप ओपीडी में जाके दिखा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ इसके वेबसाइट में ले जाकर। इस हॉस्पिटल में 2 बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग एंड न्यू बिल्डिंग, जो कि एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ डॉक्टर देखते हैं, इवनिंग शिफ्ट में कुछ डॉक्टर देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो कुछ डॉक्टर मॉर्निंग में अवेलेबल रहते हैं, जो कुछ डॉक्टर इवनिंग में। तो इसमें अपॉइंटमेंट का टाइम भी आपका 2 रखा गया। इवनिंग ईमेल एड्रेस से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं jmch.infodesk@stjohns.in। ये आपका ईमेल एड्रेस है अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। फोन नंबर भी दिया गया, इस नंबर से अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए इनका जो वेबसाइट है वहां पर आपको लेके चलती हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन है आपसे शेयर करती हूँ। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट जॉन्स हॉस्पिटल का। तो देखिए यहाँ इस हॉस्पिटल में खाली इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। बहुत ही रिनाउंड और पॉपुलर हॉस्पिटल है। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है बेंगलुरु में या कर्नाटका में या इंडिया में। तो यहाँ से इंडिया के कोने कोने से तो लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। तो बाहर जो आउट पेशेंट, जो इंटरनेशनल पेशेंट है, उनके लिए भी आपका जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखिए पेशेंट इन्फॉर्मेशन जाइएगा तो यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाएंगे। तो जो इंटरनेशनल पेशेंट है उनके लिए एक फोटो लगता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और मेडिकल वीसा लगता है, वीसा भी लगता है, पासपोर्ट भी लगता है। तो उनके लिए डॉक्यूमेंट नेसेसरी है। तो देखिए यहाँ पर क्लिनिकल सर्विस में जाकर क्या क्या डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट, स्पेशलिटी क्लिनिक डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, देख सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट, एक जनरली एक हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट होनी चाहिए सब है। तो यहाँ पर जाके पेशेंट इन्फॉर्मेशन में सारे डिटेल्स, जैसे विजिटिंग आवर्स या विजिटिंग आवर्स क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो सब कुछ इस तरह से आप जान सकते हो। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के लिए क्लिक करके आप सारे डिटेल्स जान सकते हैं। आउट पेशेंट सर्विस में भी आप क्लिक करके सारे डिटेल्स जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो विजिटर्स के टाइमिंग यहाँ पर दिया गया, जैसे आईसीयू विजिटिंग का टाइमिंग है 12 बजे से 2 बजे तक। ऐसे जनरली जो है 7:30 बजे से 9 बजे तक है। तो सब चीज का आपका टाइमिंग दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सारे आपका दिया गया है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे आपको अपॉइंटमेंट के लिए। देखिए इनमें से जो दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर्स आईडी, आधार कार्ड या पासपोर्ट। तो इनमें से कुछ एक का आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे फोटो आईडी के लिए। तो कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं? आप मंडे से सैटरडे में 7:30 बजे से आप 12 बजे तक कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मॉर्निंग आवर्स के लिए। तो देखिए संडे आपका छुट्टी रहता है। तो आउट पेशेंट सर्विस में पहले तो आपको ओपीडी में जाना है। ठीक है, जानकारी मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो इंक्वायरी में हेल्प डेस्क है, इंक्वायरी में जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिए। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 42 काउंटर में। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के आप फी पे करके आप
फोल्डर आपको दिया जाएगा, मेडिकल नंबर भी दिया जाएगा, फिर आपको कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाएगा या आपको वेट करना होगा, या आपको कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसके हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग नंबर है, तो नंबर आपको दे दिया जाएगा कि कौन डिपार्टमेंट को आपको दिखाना है। तो आप अपने प्रॉब्लम उन्हें बताइएगा, तो या आपको अगर मालूम है कि कौन डिपार्टमेंट में आपको दिखाना है तो वही लोग बता देंगे, तो आप पूछ के वही डिपार्टमेंट में जो आपको टोकन दिया जाएगा उसमें आपको नंबर भी दिया जाएगा कौन डिपार्टमेंट में जाना है, तो उस नंबर के हिसाब से आप जा सकते हैं। तो फॉलोअप के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो फॉलोअप कैसे करेंगे आप, सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चार्जेस भी दिया गया है, ठीक है। देखिए अपॉइंटमेंट सिस्टम, यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए जो चार्जेस है यहाँ पर दिया गया, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग 7 बजे से 12 बजे तक है, ठीक है, जनरल जो रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए यहाँ पर फीस भी दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन में अगर पहली बार आप जा रहे हैं तो आपको 180 रुपया लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और री रजिस्ट्रेशन का जो है आपको, अगर रीविजिट है आपको 150 रुपया लगेंगे, ठीक है। तो अगर 3 दिन के अगर आप जाएंगे फिर रीविजिट के लिए, फॉलोअप के लिए, तो आपको 100 रुपया लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यू मॉर्निंग स्पेशल कंसल्टेशन के लिए आपको, माने अगर पहली बार जा रहे हैं तो स्पेशल कंसल्टेशन के लिए यहाँ पर तो 180 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, डॉक्टर के फी लगेंगे 480 रुपये। मॉर्निंग स्पेशल कंसल्टेशन के लिए आपको लगेंगे 450 रुपये, और मॉर्निंग स्पेशल कंसल्टेशन विजिट में आपको लगेंगे, फॉलोअप के लगेंगे 250 रुपीज़। तो इस तरह से पूरा देखिए सब चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो क्या क्या चार्जेस है आप यहाँ पर से देख सकते हो, पूरा यहाँ पर दिया गया है। इवनिंग स्पेशल सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन, तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन टाइमिंग है 3 बजे से 6:30 बजे तक, ठीक है। सैटरडे के लिए है आपका 2 बजे से 6:30 बजे तक। तो सब कुछ यहाँ पर देखिए दिया गया है, कितना फीस लगेंगे, क्या लगेंगे। तो न्यू इवनिंग स्पेशल कंसल्टेशन के लिए लगे 580 रुपया। इवनिंग में ज़्यादा है, कुछ कुछ डॉक्टर जो मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं रहते तो इवनिंग में अवेलेबल रहते, तो उनके लिए तो उस हिसाब से आपको फिर पे करने पड़ेंगे। तो कौन डिपार्टमेंट में दिखाना चाहते, कौन डॉक्टर किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, कौन आवर्स में अवेलेबल है, उस हिसाब से आपको फी पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से तो आप सारे जानकारी यहीं से ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप पेशेंट आपका भर्ती है तो आप इनका जो आप कहाँ रहेंगे तो बहुत चिंता की बात है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बिहारा बोल के है, तो वहाँ पर आप जाके रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार्जेस भी दिया गया है कि अगर आप 75 रुपीज़ पे करेंगे तो आप जा सकते हैं बिहारा में। देखिए आप इस हॉस्पिटल में क्या क्या है सब दिया गया, बैंक है, चैपल है, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि कैंटीन, ग्रोसरी, ATM, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट फैसिलिटी, स्टडी बूथ, सब कुछ है, जेरोक्स, फैक्स, लैमिनेशन, सब कुछ है। और बिहारा बोल के एक आपका डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाके आप पेशेंट के साथ, अगर आपका पेशेंट भर्ती है तो पेशेंट के साथ आप रह सकते हैं, और भर्ती नहीं भी हुए तो भी आप रह सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में वहाँ पर आप रह सकते हैं। बिहारा बोल का जो डिपार्टमेंट है जो कि एकोमोडेशन के लिए है, पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए। तो आपको वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं करना है, यहाँ पर दिया गया जो कि हॉस्पिटल है तो कुछ कुछ चीज़ अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ दिया गया है। तो इसी तरह से आप जो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो ऑफिस वेबसाइट में सारी जानकारी पा सकते हैं। तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।